हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू किया सेल्टोस का डीजल ऑटोमेटिक का डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू। पहले बाकी सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, एक्सटीरियर इंटीरियर कवर करेंगे, देन हम करने वाले ड्राइव रिव्यू। इसकी ऑन रोड माइलेज क्या है, क्या गाड़ी में अच्छाई है, क्या गाड़ी में बुराई है, हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं इस डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू में दोस्तों। तो मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो को आप एंड तक देखो, आप डिसाइड कर लो कि इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ऑन रोड माइलेज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पिछले 8 दिनों से मैं ये डीजल ऑटोमेटिक को चला रहा हूँ। अराउंड मैं 750 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ। तो बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा सिटी का, हाईवे का एक्सपीरियंस क्या रहा, ओवरऑल एक्चुअल में इसकी ऑन रोड माइलेज क्या है, इस गाड़ी में खासियत क्या है, कमियाँ क्या है, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्टली बात करते हैं वारंटी के बारे में। यहाँ पे आपको 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है विद 3 इयर्स रोड साइड असिस्टेंस, और इस वारंटी को आप एक्सटेंड करवा सकते हैं 5 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक, विच इज़ द बेस्ट थिंग। साथ में यहाँ पे आपको कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो गाड़ी की चाबी से, स्मार्ट वॉच से, स्मार्टफोन से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, प्री हीट कर सकते हैं, प्री कूल कर सकते हैं, वगैरह के सारे फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो यहाँ पे कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी कि किया कनेक्ट, वो आपको मिलता है 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आप फ्रंट में देख रहे हो कि यहाँ पे कैमराज अवेलेबल हैं, रेडार्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे आपको एडास भी मिल जाता है। 19 एडास के फीचर्स दिए गए हैं। सेम आपको क्रेटा में भी फीचर्स मिलते हैं एडास के, सेम आपको वर्ना में भी मिलेंगे। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सिंगल टोन कलर ऑप्शन अवेलेबल है, 2 डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे। एक यहाँ पे मैट फिनिश कलर दिया गया है जो कि आपको सिर्फ एक्स लाइन मॉडल में मिलता है। साथ ही में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा। बाकी डायमेंशन कंपैरिजन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अंडर बॉडी इंजन गार्ड है वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको यहाँ पे IMT गियरबॉक्स मिलेगा और DCT गियरबॉक्स मिलेगा। दूसरा इंजन आता है हमारे पास 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसमें मैनुअल और CVT गियरबॉक्स यानी कि IVT गियरबॉक्स अवेलेबल है। और थर्ड और लास्ट है दोस्तों 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, IMT गियरबॉक्स के साथ, और साथ ही में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, जो कि है टॉर्क कन्वर्टर। तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्रॉपर अंडर बॉडी इंजन गार्ड अवेलेबल है। साउंड डेडनिंग मटेरियल काफ़ी अच्छे यूज़ करे गए हैं। वहाँ पे भी आपको फायरवॉल पे साउंड डेडनिंग मटेरियल काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और इंजन ऑप्शन के अलावा दोस्तों अब बात करते हैं एक्सटीरियर लुक के बारे में। सो दिस इज़ द एक्सटीरियर लुक। सेल्टोस को आप किसी भी नोक एंड कॉर्नर से देखेंगे, दिस इज़ द मोस्ट स्पोर्टिएस्ट लुकिंग SUV इन दिस सेगमेंट। और सबसे एग्रेसिव लुक है, सबसे स्पोर्टी लुक है, डायनामिक लुक है इस गाड़ी की। और जो इस गाड़ी की लुक है वो किसी भी और गाड़ी की नहीं है इस सेगमेंट में। चाहे वो क्रेटा हो, टाइगून हो, कुशाक हो, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर, आप कोई भी कार को इससे कंपेयर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ लुक। सो काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन बनाया गया है। फ्रंट में यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल जाती है, आपको काफ़ी जगह क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी। दीज आर द हेडलैम्प, 3 एलिमेंट दिए गए हैं, 2 आपको लो बीम के मिलेंगे, 1 हाई बीम का मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट कनेक्टिंग बार मिलती है, जो कि बहुत ही सही लगती है। साथ में आपको यहाँ पे फ्रंट में इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर दिए गए। अभी हैजार्ड लैम्प ऑन है तो आप नॉर्मल देख रहे हो, वैसे आपको सिक्वेंशियल मिलते हैं। फ्रंट में सेंसर्स अवेलेबल है। यहाँ पे आइस क्यूब शेप आपको फॉग लैम्प मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट दिए गए हैं। हेडलैम्प की जो विजिबिलिटी है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है बट इट इज़ गुड इनफ। और यहाँ पे फ्रंट में कैमरा दिया गया, बिकॉज टॉप एंड मॉडल में आपको 360 कैमरा मिल जाता है। देन यहाँ पे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है, जो स्टाइलिंग एक काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करा गया है, बॉडी कलर है। देन यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, मल्टीपल कलर्स टेक्सचर्स यूज़ करे गए हैं। एंड देन दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। ORVM के नीचे आपको कैमरा मिल जाएगा। 18 इंचेस के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, विच आर लुकिंग स्टनिंग। साथ में फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं। विंडो के पास आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। क्रोम डोर हैंडल दिए गए हैं। जो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है या स्मार्ट कीलेस एंट्री, वो सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगा, इस साइड आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री नहीं मिलती। साथ ही में यहाँ पे स्लीक रूफ रिल्स दी गई हैं, पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल है। देन वी गेट शार्क फिन एंटेना। रियर में भी इवन क्वार्टर ग्लास आपको मिल जाता है। ऑल्सो ये जो ग्लासेस दिए गए हैं ये आपको मिलते हैं UV कट ग्लासेस।
सो दिस इज़ द रियर लुक दोस्तों, एंड रियर लुक फ्रंट की तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव बनाई गई है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे रियर बम्पर पे बहुत ही स्पोर्टी फिनिश दी गई है। यहाँ पे आपको इवन रियर पार्किंग लैम्प मिल जाता है दोनों साइड। रियर में सेंसर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्किड प्लेट मिलेगी, मतलब स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। इट इज़ अ वेरी स्पोर्टी लुकिंग हैंडसम कार। यहाँ पे बिग आपको एलईडी बार मिलती है, ऑलमोस्ट कनेक्टिंग है। यहाँ पे किया का सेंटर में लोगो मिलता है। सो दिस लुक्स वेरी नाइस नाइट में। और साथ ही में यहाँ पे स्पॉइलर अवेलेबल है, रियर में वाइपर मिल जाता है, देन डिफॉगर भी दिया गया। लाइसेंस प्लेट की लाइट यहाँ पे हेलोजन में अवेलेबल है। और ये जो पार्ट आपको मिलता है इसके जस्ट नीचे, ये प्लास्टिक का दिया गया। और अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। सो दिस इज़ द बूट स्पेस। 60/40 स्प्लिट फंक्शन मिलता है। रियर में पार्सल ट्रे दी गई है, साथ में सबवूफर अवेलेबल है बोस का, और लेफ्ट साइड आपको लगेज लैम्प मिल जाता है। साथ में जो स्पेयर टायर है वो आपको मिलेगा 16 इंचेस का स्टील व्हील। और नेक्स्ट अब बात करते हैं कंफर्ट के बारे में, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंफर्ट एक डील ब्रेकर या डील मेकर रहता है। तो फर्स्टली इन एंड आउट देखते हैं। तो बात करते हैं फ्रंट सीट्स के कंफर्ट के बारे में गाइस। सबसे पहले आप अंडर थाई सपोर्ट देख सकते हो। अंडर थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। देन यहाँ पे लोअर बैक सपोर्ट भी बहुत ही बढ़िया है। अच्छी तरह से जो बॉल्स्टर्स हैं वो दिए गए हैं, तो बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे जो अपर शोल्डर सपोर्ट है वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। अदरवाइज जो सीट्स हैं फ्रंट वाली वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मेरी हाइट 5'11" है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल लग रही। तो ओवरऑल जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। थोड़ी और बेटर हो सकती थी, जैसे कि क्रेटा की सीट्स हैं जिसमें आपको बेटर शोल्डर सपोर्ट मिल जाता है और थोड़ी वाइड सीट दी गई है, उस टाइप से और बेटर हो सकती थी। बट सीट्स आर गुड इनफ। आप चलते हैं रियर सीट्स में। सो अब मैं आ चुका हूँ रियर सीट्स में। फ्रंट सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी थी। सो दिस इज़ द नी रूम जो मेरे को मिलता है। काफ़ी अच्छा नी रूम दिया गया। सीट्स की जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं लगता हम बहुत ज़्यादा नीचे बैठे हैं। विंडोज़ का साइज़ भी अच्छा दिया गया है। देन यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ भी अवेलेबल है, जो कि अगेन एक रूमी एयर फील देती है। ये डार्कर कैबिन है। अगर आप इसे लोअर मॉडल लोगे, HTX मॉडल लोगे, तो उसमें आपको लाइट थीम मिल जाता है। HTX प्लस में भी थोड़ा लाइट थीम दिया गया। देन दिस इज़ द हेड रूम। तो कुछ इतना मेरे को हेड रूम मिलेगा, एंड हेड रूम मेरे लिए सफिशिएंट यहाँ पे दिया गया। अबाउट लाइक 2 इंचेस का हेड रूम दिया गया। क्रेटा से बेटर है। यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है। सेंटर में आर्मरेस्ट दी गई है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। और देन AC वेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। एक बात मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि यहाँ पे रिक्लाइन एंगल काफ़ी कमाल का दिया गया है। 2 स्टेप रिक्लाइन अवेलेबल है, तो रिक्लाइन बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है। इस वजह से कंफर्ट काफ़ी बढ़ जाता है। देन यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है दैट इज़ गुड। फ्रंट सीट से आपको अंडर थाई सपोर्ट हल्का सा कम मिलेगा यहाँ पे, बट सीट्स आर गुड इनफ, काफ़ी कंफर्टेबल है। अच्छी बात है कि हाइट अच्छी दी गई है सीट्स की, तो हम बिल्कुल नीचे की नहीं बैठते, ऊपर होकर हम बैठते हैं। हमें यहाँ से भी पूरे कैबिन का ओवरऑल आगे का व्यू अच्छा मिल जाता है। और अब चेक करते हैं इंटीरियर्स। सो ये है वेलकम फंक्शन। अप्रोच पे RVM ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लाइंड स्पॉट, जो कि दोनों RVM में दिया गया है। तो साइड से कोई निकल रहा होगा तो आपको पहली नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आप इमीडिएटली लेफ्ट या फिर राइट टर्न आप ना ले। सो दिस इज़ द फीचर जो ADAS का ही पार्ट है। तो कुछ ऐसे आपको कीज़ मिलती है। यहाँ पे किया की बैजिंग मिलेगी। बटन्स ना इस साइड दिए गए ना इस साइड, आपको इस साइड बटन्स मिलते हैं। सारे जो बटन्स है वो आपको मेटल फिनिश में मिलेंगे। लॉक, अनलॉक, इंजन स्टार्ट एंड टेल गेट। तो इंजन स्टार्ट जो होगा वो आपके लास्ट से टेम्परेचर जो होगा उसी पे इंजन स्टार्ट हो जाएगा। साथ में आपके बैठने से पहले एयर प्यूरीफायर फुल ऑन हो जाएगा। दिस इज़ द स्मार्ट कीलेस एंट्री। और लॉक अनलॉक साउंड मैंने बंद कर रखी है, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी वो इरिटेटिंग लगती है किसी की भी गाड़ी की हो, तो मैंने वो क्लोज कर रखी है। ऑन करते कार को। दिस इज़ द वेलकम फंक्शन। और ये है डैशबोर्ड की लुक। तो ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आपको मिलते हैं। HTX मॉडल में आपको इंटीरियर्स थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। हर एक वेरिएंट में जो इंटीरियर्स हैं उसका कलर थीम थोड़ा सा अलग आपको मिलता है। यहाँ पे प्रॉपर लेदर फिनिश दी गई है, सॉफ्ट टच लेदर यू कैन सी, जो कि आपको यहाँ पे भी मिलेगी। और यहाँ पे इवन ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइट दी गई है डैशबोर्ड पे। और फ्रंट डोर्स पे यहाँ पे साउंड मूड लाइट दी गई है, जो कि आपको डिफरेंट कलर्स में मिलती है। सॉन्ग के हिसाब से उसका जो कलर है वो चेंज होता रहता है। तो ये है डैशबोर्ड। GT लाइन है, तो यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी टचेस दिए गए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग आपको मिलेगी। ब्लैक कलर के अंदर अपॉल्स्ट्री मिलती है। GT लाइन की बैजिंग यहाँ पे भी दी गई है। डुअल टोन अपॉल्स्ट्री, 6 वे पावर ड्राइवर साइड सीट है। देन फ्यूल लिड ओपनर, क्लच फुटरेस्ट, अलॉय स्पोर्टी पैडल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स है सारे इल्यूमिनेटेड है। तो हेडलैम्प लेवलर, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, और ये है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ। एंड वी गेट फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ। सो सिर्फ ब्लाइंड में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द सनरूफ। और कंप्लीट आपको ब्लैक कलर की कारपेटिंग यहाँ पे मिलेगी। ब्लैक कलर की आपको रूफ मिलती है।
तो सब कुछ यहाँ पे ये भी ब्लैक दिया गया, ये भी ब्लैक कलर में दिया गया। तो ओवरऑल जो थीम है वो GT मॉडल है, तो स्पोर्टी मॉडल है, तो वैसे ही थीम रखा गया। एंड ये है फ्रंट डोर के लुक। स्पीकर अवेलेबल है बोस के, देन यहाँ पे बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, यहाँ पे ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कुशन फैब्रिक फिनिश है, यहाँ पे भी कंप्लीट आपको कुशन लेदर फिनिश मिलेगी, सॉरी ये भी लेदर फिनिश है, तो कंप्लीट यहाँ पे भी लेदर फिनिश, यहाँ पे भी लेदर फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश, काफ़ी प्रीमियम फिट एंड फिनिश क्वालिटी दी गई है सेल्टॉस की। सबसे अच्छी बात है कि सारी पावर विंडोज़ यहाँ पे एल्यूमिनेटेड हैं गाइस। सिर्फ ये कंट्रोल आपको एल्यूमिनेटेड नहीं मिलेगा, बाकी ये कंट्रोल ये आपको सब एल्यूमिनेटेड मिलते हैं बैकलाइट के साथ। और सारी पावर विंडोज़ ऑटो अप एंड ऑटो डाउन दी गई है, इवन रियर पावर विंडोज़ भी ऑटो अप और ऑटो डाउन है। यहाँ पे डोर सिल प्लेट सेल्टॉस की बैजिंग के साथ, और इसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले ये है स्टीयरिंग व्हील के लुक। फ्लैट बॉटम दिया गया, लेदर ऐप, एडजस्टमेंट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, सो दोनों तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स मिलेंगे, फेवरेट, और यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स हो गए, वॉइस कमांड कंट्रोल हो गए। वॉइस कमांड कंट्रोल भी हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे सनरूफ खोलो, टेम्परेचर कम करो, क्रिकेट स्कोर, वेदर वगैरह, वो सब आप पूछ सकते हैं। पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे MID कंट्रोल्स हो गए। उसके अलावा यहाँ पे लेन की असिस्ट, यहाँ पे जो फ्रंट में हमारी कार रहेगी, जो क्रूज़ कंट्रोल हम लगाएंगे, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है उससे कितना डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। दिस इज फॉर एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, यहाँ से आप स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और ये दोनों MID के दिए गए। तो ये है 10.25 इंचज़ का स्क्रीन। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको सेम साइज़ का मिलता है, कनेक्टेड मिलता है, जो कि बहुत ही सही लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी थीम्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे लोड टायर प्रेशर भी शो करेगा, टायर प्रेशर आपको एग्जैक्ट भी ये शो करता है, यूरिया लेवल शो करता है एड ब्लू। साथ में यहाँ पे टेम्परेचर गेज हो गया, ये फ्यूल गेज हो गया, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन इधर डिस्प्ले होती है, ये इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन नीचे डिस्प्ले हो रही है। साथ ही में डिजिटल पूरा आपको स्पीड भी मिलेगी, और डिजिटल आपको यहाँ पे टेकोमीटर भी मिलता है। जो रोड साइड पे वार्निंग होती है वो भी ये रीड करके आपको बताएगा, जैसे कि नो पार्किंग जोन हो गया, टो अवे जोन हो गया, स्पीड अलर्ट हो गया, वो सब आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे मल्टीपल ट्रिप मीटर दिए गए हैं, जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इंजन रनिंग टाइम और माइलेज शो करते हैं। और ऑटो स्टॉप पे कितना टाइम रहा, कितनी देर ऑटो स्टॉप पे रही, वो ये शो करेगा। डिजिटल लाइफ स्पीड आपको मिल जाएगी। यहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन प्रॉपर डिस्प्ले होती है, प्रॉपर टर्न बाई टर्न मिलेगा। फुल स्क्रीन नेविगेशन डिस्प्ले नहीं होगी, छोटी सी स्क्रीन पे यहीं पे आपको टर्न बाई टर्न ये बताएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्टेंस टू एम्प्टी डिस्प्ले हो रहा है 67 किलोमीटर्स। और ये है ब्लाइंड स्पॉट, तो लेफ्ट एंड राइट ORVM के नीचे जो कैमरा उसका डिस्प्ले मिल जाता है। काफ़ी हेल्पफुल फीचर है ये भी। और इसके अलावा गाइस ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेम साइज़ का 10.25 इंचज़ का। आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, टाइम डिस्प्ले होता है, डेट डिस्प्ले होती है। साथ ही में यहाँ पे आप देखोगे तो 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 फ्रंट ट्विटर्स हैं, एक सेंटर स्पीकर है, एक आपको सबवूफर मिलेगा विद एम्पलीफायर। तो 8 स्पीकर सिस्टम दिया गया बोस का। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे वैलेट मोड भी है, वैले मोड आपको मिल जाता है। साथ में AC को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो डुअल जोन AC है, तो यहाँ से भी फिजिकल बटन या फिर इधर से आप जहाँ से भी कंट्रोल करना चाहें। साथ में स्प्लिट स्क्रीन है, तो एक साइड आप यहाँ पे नेविगेशन यूज़ करें, एक साइड आप यहाँ पे म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आपको सिस्टम मिल जाता है। साउंड मोड लैम्प, तो यहाँ पे 6 थीम ये वाले मिलेंगे, डिफरेंट थीम्स। और ब्राइटनेस लेवल म्यूज़िक प्लस कर दोगे तो म्यूज़िक के साथ ही चेंज होते रहेंगे। ग्लो ओनली यानी कि सिंगल कलर, तो सिंगल यहाँ पे 8 कलर्स अवेलेबल हैं। पार्टी थीम लगा देते हैं। साथ में यहाँ पे एप्पल CarPlay दिया गया, एंड्रॉइड ऑटो दिया गया, इनबिल्ट आपको नेविगेशन मिलेगी, जो कि प्रॉपर आपको बताती है फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है, नीचे से जाना है, एग्जैक्ट आपको टर्न बाई टर्न मिल जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं ऊपर की साइड। ये सारे जो नीचे वाले कंट्रोल्स हैं ये आपको मिलते हैं इंफोटेनमेंट के, रेडियो, मीडिया, वॉल्यूम कंट्रोल्स, मैप, नेविगेशन। इसके अलावा यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है, अच्छा स्टोरेज एरिया मिल जाएगा यहाँ पे भी। 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक USB पोर्ट मिलेगा जो कि एल्यूमिनेटेड है, एक C टाइप पोर्ट मिलेगा जो अगेन एल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे ड्राई मोड एंड ट्रैक्शन मोड, तो यहाँ पे ड्राई मोड मल्टीपल है, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट। ट्रैक्शन मोड स्नो, मड और सैंड, 3 मोड्स हैं। और साथ में यहाँ पे थीम भी हम चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम सेटिंग्स में गए, व्हीकल सेटअप, क्लस्टर, तो यहाँ पे बेसिक काफ़ी सारी सेटिंग अवेलेबल है। ADAS की आपको नॉर्मल सेटिंग मिल जाएगी, लाइट्स की सेटिंग मिल जाएगी, टाइम आउट वगैरह, वेलकम मिरर, उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग जो कि पहले से अवेलेबल थी फॉर सेल्टॉस में, वही सारी यहाँ पे दी गई है।
तो यहाँ पे थीम जो है काफ़ी सारी थीम है, डायनामिक थीम A, B एंड C। तो A थीम, B एंड C, 3 थीम है यहाँ पे। डायनामिक थीम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो डे टाइम और नाइट टाइम का ये शो करता है अलग से। और साथ में हम लिंक टू ड्राइव मोड भी कर सकते हैं, तो ड्राइव मोड के अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो जाता है। और इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम में गाइस डिफरेंट प्रोफाइल भी है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं, तो अलग अलग आपको प्रोफाइल मिल जाती है। गेस्ट प्रोफाइल भी है, अलग अलग प्रोफाइल आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स अवेलेबल है बिग साइज़ का, लेकिन कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलता। और इसके अलावा दिस इज़ द गियर नॉब, तो रिवर्स, तो ये है रियर पार्किंग कैमरा, 360 कैमरा मिलता है, अडेप्टिव गाइडलाइंस है, प्रॉपर गाइडलाइंस मूव होती हैं। साथ ही में ये कंप्लीट टॉप डाउन व्यू मिल रहा है, जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो। ये टॉप डाउन व्यू, रियर का व्यू, ORVM के वहाँ का व्यू, और हम अगर यहाँ पे डीमोड करेंगे तो आगे का फ्रंट का पूरा व्यू मिल रहा है। एंड कैमरा क्रिस्टल क्लियर है, प्रॉपर सेंसर्स का आपको डिस्प्ले यहाँ पे भी मिलता है, फ्रंट एंड रियर सेंसर्स का डिस्प्ले। और ऑटोमेटिकली पार्किंग में अगर आप चाहें, जैसे ट्रैफिक में आप चला रहे हो, तो ऑटोमेटिकली सेंसर्स भी अनेबल हो जाते हैं, उसको आप अनेबल एंड डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स दी गई है 3 लेवल वेंटिलेशन के साथ, बड़ी वो पावरफुल हो सकती थी सीट्स। देन यहाँ पे ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर हो गया, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, यहाँ पे कुछ स्पेस कीज़ रखने के लिए, इधर आपको स्पेस मिलती है ट्विन कप होल्डर्स के लिए, इसे आप रिमूव कर सकते हो तो आपको कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। फ्रंट में आर्मरेस्ट अवेलेबल है, जो कि कुशन आर्मरेस्ट है, फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है। इसके अंदर यहाँ पे आपको परफ्यूम डिफ्यूज़र मिलता है, ये जो बड़ा सा दिया गया है ये इसका एयर फिल्टर है, क्योंकि ये एयर प्यूरीफायर है। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया ओवरऑल मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर, यहाँ पे फ्रंट में LED लाइट्स, 2 LED लाइट्स इंडिविजुअली भी हम ऑन कर सकते हैं। सनग्लास होल्डर हो गया। दिस इज़ ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे SOS, रोड साइड असिस्टेंस और किया कनेक्ट 3 स्विचेस आपको मिल जाते हैं, इमरजेंसी में कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, तो ADAS का आपको कैमरा मिल जाता है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिक वाइपर्स के सेंसर हैं। आगे की साइड आप देखोगे तो ये UV सेंसर्स दिए गए हैं ऑटोमेटिक AC के लिए, बाहर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए। और यहाँ पे आपको मिल जाता है टॉल सीट होल्डर। अब चलते हैं रियर सीट्स में। कोई भी डोर ओपन होगा आपको वार्निंग मिल जाएगी, बूट या फिर बोनेट भी ओपन होता है तो प्रॉपर वार्निंग आपको मिलती है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो। सो फीचर्स के मामले में 10 on 10 है दोस्तों किया सेल्टॉस। हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो X-Line मॉडल में है, इसमें नहीं है, वो पहले इसमें आता था, अब X-Line में कर दिया। तो ये है रियर डोर सिल प्लेट यहाँ पे भी दी गई है सेल्टॉस की बैजिंग के साथ। रियर सनशेड जो कि बहुत ही काम का फीचर है। एक तो ये डायरेक्ट सनलाइट से भी ब्लॉक करता है, प्लस अगर आप पीछे बैठे हो तो बाहर से कोई आपको देख भी नहीं सकता, तो कम्प्लीटली ब्लाइंड कर देता है व्यू। इसके अलावा गाइज यहाँ पे ऑटो अप एंड ऑटो डाउन पावर विंडोज़ अवेलेबल है। देन यहाँ पे आपको कंप्लीट लेदर फिनिश मिलेगी, यहाँ पे बोस के स्पीकर, एंड दीज आर द रियर सीट्स। तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साथ में सेंटर में आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ। इसको बंद करते हैं। एडजस्टेबल सीट बेल्ट हो गई, यहाँ पे LED लाइट, ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर। यहाँ पे कोट हैंगर नहीं है बट LED लाइट है और ग्रैब हैंडल आपको मिल जाएगा। साथ में फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट अवेलेबल है, यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश मिलती है, यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश। एंड देन यहाँ पे 2 C टाइप पोर्ट्स आपको मिलते हैं, एल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे मोबाइल पॉकेट दी गई है। रियर AC वेंट, जिसका फ्लो थोड़ा और बेटर हो सकता था, AC वैसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव दिया गया। रियर AC वेंट का फ्लो थोड़ा और बेटर हो सकता था। यहाँ पे एयर प्यूरीफायर आपको मिलेगा, तो एयर प्यूरीफायर का डिस्प्ले उधर आपको नहीं मिलता, उधर सेटिंग नहीं मिलती। पुरानी सेल्टॉस में सारी सेटिंग उधर भी दी गई थी एयर प्यूरीफायर की, बट अब आपको यहीं पे मिलती है। तो यहीं से आप जो है इसका फ्लो आप एडजस्ट कर सकते हो। टच स्क्रीन दी गई है, डिस्प्ले आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये है डैशबोर्ड की लुक। तो इंटीरियर्स तो 10 on 10 है। अब चेक करते हैं ड्राइव करने में कैसी है ये।
तो अब स्टार्ट करते हैं विद द ड्राइव रिव्यू। सबसे पहले स्टैंड स्टिल व्हीकल स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको इंजन साउंड मिलती है स्टार्टअप के टाइम। एंड ORVM पे आप व्यू देख सकते हो, काफ़ी क्लियर ORVM से व्यू है। रियर व्यू मिरर से व्यू बहुत क्लियर मिलता है। ये पिलर भी इतना बॉदर नहीं करता अगर आपकी हाइट अच्छी है पीछे होके बैठे हो। और फुल बोनट आप देख सकते हो यहाँ पे विजिबल है। और जैसे क्रेटा का बोनट जो है थोड़ा सा कर्विश दिया गया है, ये आपको बोनट थोड़ा मस्कुलर टाइप मिल रहा है। आपको लगता है बढ़िया SUV आप ड्राइव कर रहे हो, एक मस्कुलर टाइप SUV ड्राइव कर रहे हो। कट्स एंड क्रीजेस दिखती हैं यहाँ पे। तो अब डालते हैं डी मोड में। एंड डी मोड के अलावा आपने अगर स्पोर्ट मोड में डालना है डायरेक्टली तो आप ऐसे स्लाइड करेंगे तो S मोड पे आ गया ये। एंड मोड्स वैसे यहाँ से भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हैं हमारे पास डिफरेंट मोड्स, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड। तो पहले इको पे ड्राइव करते हैं। तो इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड जो 3 मोड्स हैं, इसमें पावर भी जो है वो भी चेंज होती है, प्लस यहाँ पे जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो भी चेंज होता है। जैसे इको पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी लाइट रहता है, और जैसे नॉर्मल मोड पे हमने करा तो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा वेट कैरी करता है। यहाँ पे हमने अगर स्पोर्ट मोड में करा तो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा वेट कैरी कर लेता है। और आपको जैसे आप यहाँ पे कॉर्नर्स पे गाड़ी को पुश करने की चाह रहे हैं या फिर आप हाईवेज पे आप ड्राइव कर रहे हो, तब आप यहाँ पे स्पोर्ट मोड ऑन कर सकते हो, तो आपको बेटर फीडबैक मिल जाता है। एंड सेल्टोस का ओवरऑल जो स्टीयरिंग व्हील भी है गाइस, आपको बेटर फीडबैक ही देता है। तो डिफरेंट मोड के हिसाब से यहाँ पे पावर भी जो है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे स्पोर्ट मोड करा तो वहाँ पे जो पावर है वो अच्छी खासी हमें मिल जाएगी। जो RPM है वो लॉन्गर RPM तक होल्ड करके रखती है, जल्दी गियर शिफ्ट नहीं होती। प्लस पेडल शिफ्टर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे जब चाहें गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब शिफ्ट कर दिया जैसे मैंने, अब यहाँ पे डाउन शिफ्ट कर दिया। एंड सेल्टोस की जो स्टीयरिंग व्हील आपको वैसे भी काफ़ी अच्छी फील एंड फीडबैक ऑफर करता है, और जो ड्राइविंग भी है, मतलब ड्राइविंग कंट्रोल आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो पहले कार को अब लॉन्च करते हैं, पावर के बारे में बात कर लेते हैं। सो डी मोड, यहाँ पे हम स्पोर्ट मोड लगा देंगे। अराउंड यहाँ पे 1700 RPM तक ये रेव होती है। हल्का सा व्हील स्पिन, एंड जो गियर शिफ्ट है वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं। पावर जो है वो मिड रेंज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी गई है। इनिशियल आपको हल्की सी पावर लैग डेफिनेटली फील होगा, लेकिन मिड रेंज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। प्लस यहाँ पे जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, विच इज़ अ गुड थिंग। फ्रंट और रियर दोनों यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे इको मोड के बारे में, नॉर्मल मोड के बारे में। तो नॉर्मल मोड में आप हाईवे पे भी चला सकते हैं, और इको मोड सिटी के लिए सफिशिएंट आपको पावर देता है। जैसे हम इको मोड में चला रहे हैं, तो यहाँ पे सफिशिएंट पावर अवेलेबल है। यहाँ पे जो गियर बॉक्स है वो टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है जब आप इको मोड, नॉर्मल या फिर स्पोर्ट मोड में ड्राइव करते हो। गियर शिफ्ट उस अकॉर्डिंग ही होती है। आई विश कि यहाँ पे जो गियर बॉक्स है थोड़ा सा और क्विक हो जाता, चाहे वो स्पोर्ट मोड हो चाहे वो इको मोड हो, हल्का सा ज़्यादा क्विक होना चाहिए था। थोड़ा सा एक लैग आपको मिलता है। सो स्टीयरिंग व्हील सेल्टोस का आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, बहुत ही कनेक्टेड फील करवाता है। काफ़ी अच्छा आपको कंट्रोल मिल जाएगा स्टीयरिंग व्हील पे। एंड जैसे आप हाईवेज पे हाई स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो, आपको यहाँ पे लेन चेंज करनी है, यू विल फील वेरी कनेक्टेड। क्रेटा का जो स्टीयरिंग व्हील है वो ओवरली लाइट दिया गया है, वैसा आपको स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता। यहाँ पे आप पूरा टाइम कनेक्टेड फील करोगे। ऑल्सो BS6 फेज 2 में यहाँ पे जो NVH लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करे गए हैं। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा जैसे फुल आप रेव नहीं करते तो आपको यहाँ पे इंजन नॉइज़ थोड़ी बहुत सुनाई देगी, अदरवाइज देयर इज़ नो इंजन नॉइज़ व्हाटसोएवर। बिल्कुल भी आपको इंजन नॉइज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट दिया गया इंजन। पहले इंजन नॉइज़ थी, डीजल पता चलता था, अब तो पता भी नहीं चलता कि हम डीजल इंजन ड्राइव करें, इतना ज़्यादा रिफाइन करा गया। तो यहाँ पे NVH लेवल को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। एज अगेंस्ट इट यहाँ पे जो पावर है वो भी थोड़ी बहुत रिड्यूस करी गई है पहले के कंपैरिजन में। तो मेजर इंप्रूवमेंट जो यहाँ पे करी गई है वो है इन टर्म्स ऑफ NVH लेवल ओनली। पहले क्या होता था कि जो हॉर्न है, हॉर्न की जो साउंड है वो भी अंदर आती थी, अब ऐसा नहीं होता। तो हॉर्न की साउंड भी आपको अंदर सुनाई नहीं देगी। साथ में वाइपर्स भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 2 वाइपर वॉशर दी गई है जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती है। वाइपर्स काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करते हैं। और सेल्टोस के स्टिफ सस्पेंशन की वजह से और जो स्टीयरिंग व्हील में आपको एक कंट्रोल मिलता है, उस वजह से आपको हाई स्पीड पे जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी मिल जाती है। आपको हाई स्पीड पे लेन चेंज करना हो, हाई स्पीड पे आपको जो एक फीडबैक मिलना चाहिए, जब आप एक कंट्रोल मिलना चाहिए जब आप ट्रिपल डिजिट स्पीड पे ड्राइव करो, वो सब आपको मिल जाता है सेल्टोस से। तो अगर आप क्रेटा और सेल्टोस को कंपेयर करोगे, 0 पॉइंट लेवल पे भी स्टीयरिंग व्हील बहुत ही क्विकली आ जाता है। तो आप क्रेटा और सेल्टोस को आप कंपेयर भी करोगे तो दोनों में सेम इंजन दिए गए हैं, लेकिन ट्यूनिंग डिफरेंट है। इसमें जो पावर है वो थोड़ी सी अर्ली आ जाती है, प्लस यहाँ पे जो ड्राइविंग है थोड़ी आपको ज़्यादा डायनामिक मिलेगी, ज़्यादा स्पोर्टी मिलेगी।
और जैसे मज़ा आता है इस गाड़ी को ड्राइव करने में, एक फन टू ड्राइव फैक्टर है सेल्टॉस में। एंड पावर भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी दी गई है रेंज में। डीजल ऑटोमेटिक अपने आप में ही काफ़ी पावरफुल है। 113 bhp ऑफ पावर आपको मिलता है, 250 Nm का टॉर्क दिया गया है। और अब बात करते हैं इसकी ऑन रोड माइलेज के बारे में, तो वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। और अब बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में। तो सस्पेंशन यहाँ पे स्लाइटली स्टिफ साइड पे दिया गया है, तो जो बम्प्स एंड पॉट होल्स हैं वो आपको थोड़े बहुत अंदर फील होते हैं। अभी हम टॉप एंड मॉडल ड्राइव कर रहे हैं, 18 इंचज़ के इसमें जो है वो टायर्स हैं, तो इसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा मतलब स्टिफ हो जाता है सस्पेंशन। अगर आप लोअर मॉडल लोगे जिसमें 17 इंचज़ के हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बेटर सस्पेंशन मिलेगा। और यहाँ पे जो सस्पेंशन वर्क करता है उसमें कोई भी साउंड नहीं आती, मतलब बिल्कुल साइलेंटली सस्पेंशन वर्क करता है, बहुत ही स्मूथली सस्पेंशन वर्क करता है। एंड सस्पेंशन स्टिफ साइड पे दिया गया स्लाइडली, उस वजह से आपको हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, बेटर कंट्रोल मिल जाता है, कम बॉडी रोल आपको मिलता है। थोड़े बहुत जो बम्प्स एंड पॉट होल्स है वो आपको फील होते हैं, लेकिन पहले ही कंपैरिजन में नई वाली सेल्टॉस में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट करी गई है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप। ऑल्सो मैं आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप की वर्किंग भी दिखा देता हूँ। जैसे हम किसी भी यहाँ पे हॉल्ट पे आए, तो कंप्लीट हॉल्ट पे आ गए, अब गाड़ी ऑफ हो गई। एंड जैसे मैंने अभी ब्रेक रिलीज़ करी, बट ऑटो होल्ड पे कार तो अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी। मैं यहाँ पे रेस को प्रेस करूँगा, देन ही स्टार्ट होती है। तो हम फिर आगे बढ़े। अब दोबारा जैसे फॉर एग्जांपल सामने ट्रैफिक लाइट आ गई, अब हम रुके, तो अब ये ऑफ हो गई, देन रेस प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। हल्का सा टाइम लेती है, बट ऑटो स्टार्ट स्टॉप से आपकी माइलेज थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ओवरऑल किया सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक काफ़ी वर्थ बाइंग है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर आपको मिल जाती है, अच्छी माइलेज यहाँ पे मिल जाएगी, देन ऑटोमेटिक का कंफर्ट तो आपको मिल ही जाता है। उसके अलावा गाड़ी की जो लुक है दैट इज़ किलर लुक्स। साथ ही में यहाँ पे जो फीचर्स है, दिस इज़ द मोस्ट फीचर रिच व्हीकल इन द सेगमेंट। थोड़ा यहाँ पे सस्पेंशन बेटर करा जा सकता था, बट अगर आपकी ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों में नहीं होती, देन सस्पेंशन इज़ गुड इनफ। एंड ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वैल्यू फॉर मनी व्हीकल हमारे हिसाब से। बाकी आपको रिव्यू हमने शेयर कर दिया, ऑन रोड माइलेज क्या है, ब्रेक्स आर गुड इनफ, एंड ओवरऑल जो इसकी हैंडलिंग है, जो डायनामिक्स है, वो तो काफ़ी अच्छे दिए गए। आपके क्या थॉट्स हैं इस गाड़ी के बारे में, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड स्टे कनेक्टेड, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।